नमस्कार दोस्तों। परिवहन प्रबंधन का बाहरी पब्लिकेशन का ये हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज में 13वां सेट देखेंगे। हम लोग 12 सेट यानी लगभग 600 प्रश्न देख चुके हैं। तो चलिए 13वां सेट को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, गेट से विभाजित गाड़ी में पास होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो जब भी गेट से विभाजित गाड़ी पास होती है तो उस समय नोट टू स्लो डेंजर सिग्नल, मतलब नोट टू शो डेंजर सिग्नल उस समय नहीं दिखाना। अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ एलपी गार्ड बाई शाउटिंग, मतलब लोको पायलट या गार्ड का ध्यान आकर्षित करना है। शो ग्रीन फ्लैग इन डे टाइम एंड वाइट लाइट इन नाइट, अप एंड डाउन वर्टिकली, मतलब दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे करना है और रात में वाइट लाइट ऊपर नीचे दिखाना है। तो ऑल द अबव, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी कार्यवाही करनी है। अगला प्रश्न है, गेट पर हाइट गेज को फाउल कर रहे रोड व्हीकल को किसकी अनुमति से पास किया जाएगा। तो ये जब भी पास किया जाता है वो तो COM की अनुमति से, यानी चीफ ऑपरेशन मैनेजर की अनुमति से। अगला सवाल हमारा है, रात्रि में गाड़ी पास होने पर गेटमैन कौन सी बत्ती दिखाएगा। तो जब भी रात्रि में गाड़ी पास होती है और सब कुछ नॉर्मल रहता है तो गेटमैन जो बत्ती दिखाता है वो वाइट बत्ती दिखाता है। अगला सवाल, गाड़ी विभाजन में गेटमैन दिन में क्या संकेत बताएगा। तो गाड़ी विभाजन में गेटमैन जो है दिन में संकेत हरी झंडी सिर से पैर तक हिलाकर बताएगा। अगला है, रोड व्हीकल द्वारा गेट को डैमेज किए जाने पर गेटमैन क्या कार्रवाई करेगा। रोड व्हीकल द्वारा गेट को डैमेज किए जाने पर गेटमैन जो कार्रवाई करेगा वो करेगा कलेक्ट डिटेल ऑफ व्हीकल का डिटेल कलेक्ट करेगा, गिव डिटेल इंफॉर्मेशन टू स्टेशन मास्टर स्विचमैन, और डिटेल देगा इंफॉर्मेशन स्टेशन मास्टर, इन्फॉर्म टू सेक्शन इंजीनियर, और इन्फॉर्म करेगा सेक्शन इंजीनियर को, ऑल द अबव, यानी ये सारी कार्रवाई करेगा। अगला सवाल है, गेट के लिफ्टिंग बैरियर खराब होने पर गेटमैन क्या कार्रवाई करेगा। जब गेट पर रोक सिग्नल लगे हो, तो जब गेट पर रोक सिग्नल हो तो गेटमैन ये कार्रवाई करेगा क्लोज गेट बाय चेन एंड पेडलॉक। अगला सवाल हमारा है, इंजीनियरिंग गेट जिस पर गेट सिग्नल लगे हैं को गाड़ी की सूचना स्टेशन मास्टर किस प्रकार देगा। तो गाड़ी की सूचना स्टेशन मास्टर जो है वो व्हेन TS रिसीव फ्रॉम स्टेशन रेयर, व्हेन डिस्पैच ट्रेन गिव डिटेल ट्रेन नंबर एंड एक्सपेक्ट टाइम ऑफ पासिंग LC, यानी कि ये दोनों कार्रवाई करेगा, बोते वो हो जाएगा। अगला सवाल है, ट्रैफिक गेट नॉन इंटरलॉकिंग टेलीफोन से कनेक्ट होने पर उसे कैसे खोल व बंद किया जाएगा। तो उसे खोल व बंद किया जाएगा गेटमैन ऑब्टेन प्राइवेट नंबर टू ओपन लेवल क्रॉसिंग, और दूसरा है एडवाइज आफ्टर क्लोजिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग अंडर एक्सचेंज प्राइवेट नंबर। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, गेट टेलीफोन खराब होने पर स्टेशन मास्टर क्या कार्रवाई करेगा। तो गेट टेलीफोन खराब होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा कार्रवाई ये किया जाएगा इशू कॉशन ऑर्डर टू ऑल डिस्पैचिंग ट्रेन, यानी सारी गाड़ियों के लिए कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा। इन्फॉर्म टू SM ऑफ अदर इंड टू इशू कॉशन ऑर्डर टू ऑल डिस्पैचिंग ट्रेन, और इन्फॉर्म करेगा SM को ऑफ जितने भी अदर इंड में हैं उनको भी कॉशन ऑर्डर मतलब जारी करने के। इन्फॉर्म सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ को, ऑल द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन से कनेक्टेड नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग गेट पर स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिग्नल कब ऑफ करेगा। तो स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिग्नल जब ऑफ करेगा तो एडवाइज डिटेल ऑफ ट्रेन टू गेटमैन अंडर एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर, और दूसरा हो जाएगा रिसीव इंफॉर्मेशन डेट लेवल क्रॉसिंग क्लोज एंड लॉक अंडर एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर, यानी इसका सही उत्तर A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेटमैन इकहरी लाइन पर नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग गेट टेलीफोन से कनेक्ट होने पर कब खोलेगा। जब सेक्शन में गाड़ी है, तो जब स्टेशन मास्टर उसे अनुमति देगा यानी परमिट करेगा तब वो खोलेगा। सही उत्तर हमारा C हो जाएगा। अगला सवाल है, गेटमैन दोहरी लाइन पर नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग गेट टेलीफोन से कनेक्ट होने पर कब खोलेगा। जब सेक्शन में गाड़ी है, तो स्टेशन मास्टर की अनुमति मिलने पर वह खोलेगा। अगला सवाल हमारा है, ब्लॉक सेक्शन में इंजीनियरिंग गेट नॉन इंटरलॉक होने पर इसका ऑपरेशन किस प्रकार किया जाएगा। तो इसका ऑपरेशन इस प्रकार किया जाएगा, व्हेन नंबर ट्रेन इन सेक्शन, मतलब कितने नंबर कितने ट्रेन है सेक्शन में, प्राइवेट नंबर बाई SM टू गेटमैन आफ्टर पासिंग इन रोड ट्रैफिक शुड बी क्लोज एंड प्राइवेट नंबर गिवन बाई गेटमैन टू SM,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट है पॉइंट एवं क्रॉसिंग का संयुक्त निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का संयुक्त निरीक्षण जो किया जाता है SEPWA और AC सिग्नल और TI के द्वारा किया जाता है। यानी सेक्शन इंजीनियर PW का होता है और सेक्शन इंजीनियर सिग्नल का होता है और ये TI इनके द्वारा जो है संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलमैन ओवरड्यू कब माना जाता है? तो पेट्रोलमैन ओवरड्यू जब माना जाएगा जब वो निर्धारित समय पर नहीं आएगा तब। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोलमैन ओवरड्यू होने पर रात के समय किस गति का सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा? तो रात के समय सतर्कता आदेश जो जारी किया जाएगा वो 15 kmph के जारी किया जाता है यदि पेट्रोलमैन ओवरड्यू रहता है तो। अगला सवाल है पेट्रोलमैन ओवरड्यू होने पर दिन में दृश्यता साफ नहीं होने पर किस गति का सतर्कता आदेश जारी किया? तो दिन में जब दृश्यता साफ नहीं होगा तो ये 15 kmph जारी किया जाएगा। अगला सवाल है पेट्रोलमैन ओवरड्यू होने पर दिन में दृश्यता साफ होने पर किस गति का सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा? तो 40 kmph का सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा जब पेट्रोलमैन ओवरड्यू हो और दिन में दृश्यता साफ हो तो। अगला सवाल है एक दिन से अधिक कार्य होने पर यदि गाड़ी को कार्यस्थल पर रोकना जरूरी नहीं है तो स्पीड इंडिकेटर कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? तो ये 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाए कार्यस्थल से स्पीड इंडिकेटर, और स्टॉप इंडिकेटर भी 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। एक दिन से अधिक कार्य होने पर यदि गाड़ी को कार्यस्थल पर रोकना जरूरी है तो स्टॉप इंडिकेटर कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? तो स्टॉप इंडिकेटर कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। अगला सवाल है एक दिन से अधिक कार्य होने पर यदि गाड़ी को कार्यस्थल पर रोकना जरूरी नहीं है तो कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर कौन सा इंडिकेटर लगाया जाएगा? जब रोकना जरूरी नहीं है तो ये स्पीड इंडिकेटर लगाया जाएगा, जब रोकना जरूरी हो तो स्टॉप इंडिकेटर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब कार्य एक दिन से अधिक हो और गाड़ी रोकना जरूरी नहीं हो तब कॉशन इंडिकेटर बड़ी लाइन पर कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाए? जब गाड़ी रोकना जरूरी नहीं हो तो ये बड़ी लाइन हो या छोटी लाइन हो ये 800 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगला सवाल यही कह रहा है जब कार्य एक दिन से अधिक हो और गाड़ी को रुकना नहीं हो तब कॉशन इंडिकेटर छोटी लाइन पर कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाए? तो 800 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा जब रोकना नहीं हो, और जब रोकना जरूरी हो तो बड़ी लाइन में 1200 मीटर पर और छोटी लाइन में 800 मीटर पर। वही सवाल आगे बोल रहा है जब कार्य एक दिन से अधिक हो और गाड़ी को रुकना जरूरी हो तब कॉशन इंडिकेटर बड़ी लाइन पर कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो बड़ी लाइन पर 1200 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा क्योंकि रुकना जरूरी हो तब। और नेक्स्ट प्रश्न है जब कार्य एक दिन से अधिक हो और गाड़ी को रुकना जरूरी हो तब कॉशन इंडिकेटर छोटी लाइन पर, तो छोटी लाइन पर 800 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है जब रुकना जरूरी हो। नहीं रुकना जरूरी हो तो जो 800 था बड़ी लाइन और छोटी लाइन दोनों में। नेक्स्ट है कॉशन इंडिकेटर में रात के समय किस रंग की बत्ती दिखाई देती है? तो कॉशन इंडिकेटर रात में बत्ती जो है येलो दिखाई देती है। अगला सवाल हमारा है स्टॉप इंडिकेटर में रात के समय किस रंग की बत्ती दिखाई देती है? तो स्टॉप इंडिकेटर ये नाम से ही पता चल रहा है कॉशन इंडिकेटर येलो और स्टॉप इंडिकेटर रेड। नेक्स्ट है स्टॉप इंडिकेटर के पास रेल कर्मचारी कौन सा हाथ सिग्नल दिखाता है? तो स्टॉप इंडिकेटर के पास रेल कर्मचारी जो हाथ सिग्नल दिखाता है वो स्टॉप दिखाता है। नेक्स्ट है टीपी बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? वेयर टीपी बोर्ड इज प्रोवाइडेड, तो कार्यस्थल से आगे की ओर 596 मीटर की दूरी पर टीपी बोर्ड लगाया जाता है, और टीजी बोर्ड जो लगाया जाता है वो कार्यस्थल से आगे की ओर 686 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे टीजी बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? तो टीजी बोर्ड जो लगाया जाता है वो कार्यस्थल से आगे की ओर 686 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोटर ट्रॉली पर कम से कम कितने ट्रॉलीमैन होने चाहिए? तो कम से कम 4 ट्रॉलीमैन मोटर ट्रॉली पर होने चाहिए। और मोटर ट्रॉली पर अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो मोटर ट्रॉली पर अधिकतम 6 व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट है जहां सिंगल लाइन में टोकन वाले ब्लॉक के यंत्र लगे हैं वहां एक गाड़ी को कितनी मोटर ट्रॉली फॉलो कर सकती है? टोकन वाले ब्लॉक यंत्र जब लगे हों तो वहां एक गाड़ी को 2 मोटर ट्रॉली फॉलो कर सकती है, और टोकन लेस रहेगा तो उसे एक गाड़ी फॉलो कर सकती है। जहाँ सिंगल लाइन में टोकन लेस वाले ब्लॉक यंत्र लगे हैं वहाँ एक गाड़ी को कितनी मोटर ट्रॉली फॉलो कर सकती है? तो वहाँ टोकन लेस ही है तो यहाँ पर एक
मोटर ट्रॉली फॉलो कर सकती है। अगला सवाल देखते हैं, डबल लाइन में एक मोटर ट्रॉली को कितनी मोटर ट्रॉली फॉलो कर सकती है? तो डबल लाइन में एक मोटर ट्रॉली को एक मोटर ट्रॉली फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट है, मोटर ट्रॉली के पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर अधिकतम गति क्या है? तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर अधिकतम गति जो है 15 kmph है। अगला सवाल है, मोटर ट्रॉली परमिट का नंबर क्या है? तो मोटर ट्रॉली परमिट का नंबर जो है T1525 है। अगला प्रश्न है, ट्रॉली या लॉरी नोटिस का नंबर जो होता है ये T1518 होता है। नेक्स्ट है, पीछे आ रही मोटर ट्रॉली को डबल लाइन सेक्शन में अगले स्टेशन पर आगमन सिग्नल ऑन मिलने पर मोटर ट्रॉली कहाँ रोकनी चाहिए? तो मोटर ट्रॉली जो पीछे से आ रही मोटर ट्रॉली को डबल लाइन सेक्शन में अगले स्टेशन पर आगमन सिग्नल ऑन मिलने पर मोटर ट्रॉली को रोकना चाहिए एट होम सिग्नल पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पीछे आ रही मोटर ट्रॉली को दोहरी लाइन सेक्शन में अगले स्टेशन पर आगमन सिग्नल ऑन मिलने पर मोटर ट्रॉली कहाँ रोकनी चाहिए? तो प्रथम रोक सिग्नल पर रोकनी चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक गाड़ी को मोटर ट्रॉली फॉलो करती है तब उनके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये सभी जोन में अलग अलग होता है, यानी उसके एसआर के अनुसार होता है। तो सामान्यतः इसका 100 मीटर सही उत्तर होगा, लेकिन अब सभी जोन का इसका अलग अलग होता है, आप लोग देख लीजिएगा। मोटर ट्रॉली किसी गाड़ी को किस समय फॉलो कर सकती है? तो मोटर ट्रॉली किसी गाड़ी को फॉलो कर सकती है दिन के समय जब दृश्यता साफ है, तब फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट है, मोटर ट्रॉली चालक का सक्षमता प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिए मान्य होता है? तो मोटर ट्रॉली चालक का सक्षमता प्रमाण पत्र एक कैलेंडर ईयर के लिए मान्य होता है, यानी इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, एक कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट है, मटेरियल लॉरी के साथ कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो मटेरियल लॉरी के साथ कम से कम जो व्यक्ति होने चाहिए वो होने चाहिए कम से कम जो है 3 व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक गाड़ी को मोटर ट्रॉली फॉलो कर रही है तो मोटर ट्रॉली को जारी किया जाएगा। तो मोटर ट्रॉली को जारी किया जाता है मोटर ट्रॉली परमिट। नेक्स्ट है, जब सिंगल लाइन टोकनलेस ब्लॉक यंत्र वाले स्टेशन से मोटर ट्रॉली को लाइन क्लियर पर चलाया जाता है तो क्या प्राधिकार दिया जाएगा? तो उसको प्राधिकार पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, जब डबल लाइन वाले से स्टेशन से मोटर ट्रॉली को लाइन क्लियर पर चलाया जाता है तो क्या प्राधिकार दिया जाएगा? तो उसको T3693B और प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटर ट्रॉली ब्लॉक सेक्शन में खराब होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मोटर ट्रॉली जब भी ब्लॉक सेक्शन में खराब हो जाएगा तो मोटर ट्रॉली को प्रोटेक्शन नहीं किया जाता है और रिमूवल फ्रॉम लाइन, यानी उस लाइन से उसको हटा दिया जाता है और इन्फॉर्म टू नियरेस्ट स्टेशन, यानी नियरेस्ट स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, मटेरियल लॉरी के बचाव के लिए बड़ी लाइन पर 1200 मीटर की दूरी पर रेड हैंड सिग्नल दिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा 13वां सेट समाप्त हुआ और ऐसे ही बने रहें, इसके आगे भी हम और सभी सेट लाने का प्रयास करेंगे।